रुकिए, क्या आपको पता है कि इतिहास में पहली बार भारत में कुछ ऐसा हुआ है जिसने बड़े-बड़े एक्सपर्ट के होश उड़ा दिए हैं? और क्या आपकी फेवरेट टीम आरसीबी ने सच में वो कर दिखाया है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब्स बाय संदीप पर। आज हम सीधा पेपर में छपने वाले 20 ऐसे नए और धांसू करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपको बाकी स्टूडेंट से 10 कदम आगे ले जाएँगे। तो बिना 1 सेकंड बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है, टाटा आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? इसका सही उत्तर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो भाई लोग बिल्कुल सही सुना आपने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी अपनी आरसीबी ने इतिहास रच दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद आरसीबी अब भारत की तीसरी ऐसी टीम बन गई है जिसने लगातार 2 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 2, केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? इसका सही उत्तर है राजेश कुमार सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारे जो वर्तमान रक्षा सचिव हैं ना, राजेश कुमार सिंह जी, इन्हें अब डीआरडीओ के अध्यक्ष का एक्स्ट्रा चार्ज यानी अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। इन्होंने किनकी जगह ली है यह भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, इन्होंने डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह गद्दी संभाली है। एग्जाम के लिए सीधा चपने वाला सवाल है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 3, भारत के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दबी हुई जल बर्फ के पुख्ता प्रमाण खोजे हैं? इसका सही उत्तर है चंद्रयान 2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गर्व करने वाली बात है, हमारी चंद्रयान 2 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दबी हुई जल बर्फ के सॉलिड एविडेंस यानी पुख्ता प्रमाण खोज निकाले हैं। इसरो और अहमदाबाद की जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है ना, वहाँ के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर डेटा को खंगालकर ये बहुत बड़ी कामयाबी देश को दिलाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 4, विश्व दुग्ध दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? इसका सही उत्तर है दोस्तों महिला किसानों का सम्मान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, हर साल 1 जून को हम विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं ताकि ग्लोबल फूड सिस्टम में दूध की ताकत को दुनिया पहचान सके। और सुनो, इस साल 2026 की जो थीम रखी गई है ना, वो है महिला किसानों का सम्मान, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उनके योगदान को सलाम किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 5, जून 2026 में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? इसका सही उत्तर है रामसिया गांव, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। इस योजना को तो स्टार मार्क कर लो भाइयों। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से इस पूरे देश में चलने वाले खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इसका सीधा मकसद है हमारी मिट्टी की सेहत को सुधारना, किसानों का खर्चा कम करना और उन्हें सही खाद की सही सलाह देना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने चैनल जॉब्स बाय संदीप को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन वाली पढ़ाई होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 6, सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर टीएफआर घटकर कितनी हो गई है? इसका सही उत्तर है 1.9। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यह रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है यार। भारत की कुल प्रजनन दर इतिहास में पहली बार रिप्लेसमेंट लेवल यानी 2.1 से भी नीचे गिरकर 1.9 पर आ चुकी है। इसका मतलब है कि देश की आबादी अब धीरे-धीरे स्थिरता की तरफ बढ़ रही है। वैसे आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा प्रजनन दर अभी भी अपने पड़ोसी राज्य बिहार में 2.9 है और दूसरे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश 2.6 के साथ बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 7, भारतीय वायुसेना ने सुखोई Su-30 MKI विमानों के रखरखाव के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारतीय वायुसेना अब और भी हाईटेक हो रही है दोस्तों। हमारे सबसे घातक लड़ाकू विमान सुखोई Su-30 MKI के पूर्वानुमानित रखरखाव के लिए एयरफोर्स ने आईआईटी बॉम्बे के साथ हाथ मिलाया है।
यानी विमान में खराबी आने से पहले ही एआई और टेक्नोलॉजी की मदद से उसका पता लगाया जा सकेगा। है ना कमाल की बात? अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 8, भारत की पहली एडवांस 3D ग्लास कोर सबस्ट्रेट चिप किस राज्य में स्थापित की जा रही है? इसका सही उत्तर है उड़ीसा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इंडिया ने एक और बड़ा धमाका किया है। उड़ीसा सरकार ने दिग्गज कंपनी इंटेल के साथ मिलकर भुवनेश्वर में देश का पहला एडवांस 3D ग्लास कोर सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाने का फैसला किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 28,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 9, भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है तेलंगाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वुमेन एम्पावरमेंट की एक और शानदार मिसाल, भारत का पहला पूरी तरह से महिलाओं के नेतृत्व वाला और सौर ऊर्जा संयंत्र यानी सोलर पावर प्लांट तेलंगाना के खम्मम जिले में शुरू हो गया है। इसे सरकार की इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत तैयार किया गया है, जिसकी कैपेसिटी 1 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 10, समाधान दीदी नामक एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पब्लिक की समस्याओं को चुटकियों में हल करने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समाधान दीदी नामक का एक एआई वॉइस चैटबॉट लॉन्च किया है। आप अपनी शिकायत बोलकर दर्ज करा सकते हैं। इसे हमारी भाषणी गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के सहयोग से तैयार किया गया है, ताकि आम जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटना पड़े। अगले क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 11, भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? इसका सही उत्तर है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इकोनॉमी और पर्यावरण दोनों के लिए बड़ी खबर, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने समुद्री और तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए देश का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने का ऐलान किया है। इस बॉन्ड के जरिए बाजार से 1,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ समुद्र और नदियों के विकास के लिए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 12, एनएफएचएस 6 के आंकड़ों के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव की दर कितनी हो गई है? इसका सही उत्तर है 90.6%। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भाइयों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएचएस 6 के आंकड़े आ चुके हैं। इसके मुताबिक भारत में संस्थागत प्रसव की दर 88.6% से बढ़कर अब 90.6% हो गई है। यानी अब देश की माताएं बहनें दाई के भरोसे घर पर नहीं, बल्कि सुरक्षित तरीके से अस्पतालों में बच्चों को जन्म दे रही हैं, जिससे जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 13, भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला के लिए समझौता किया है? इसका सही उत्तर है अमेरिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बदलते दौर में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स सबसे कीमती चीजें हैं, जिन पर अभी तक चीन का कब्जा था। इस चीन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए भारत और अमेरिका ने एक बहुत बड़े समझौते एमओयू पर साइन किए हैं, ताकि क्लीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर के लिए इन महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को बिना किसी रुकावट के मजबूत किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 14, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही उत्तर है धनेंद्र कुमार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बहुत ही दुखद खबर है दोस्तों। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के जो सबसे पहले चेयरपर्सन थे, मिस्टर धनेंद्र कुमार जी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने देश में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान था। एग्जाम में अक्सर पहले अध्यक्षों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो नाम रट लेना, धनेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 15, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत इमरजेंसी ट्रॉमा केयर को जीवन का अभिन्न हिस्सा माना है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सुप्रीम कोर्ट का एक और ऐतिहासिक और बड़ा फैसला, कोर्ट ने साफ कह दिया है कि एक्सीडेंट या किसी इमरजेंसी के समय
जो ट्रामा केयर या आपातकालीन चिकित्सा मिलती है ना, वो संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न हिस्सा है। समय पर इलाज न मिलना सीधे-सीधे मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 16, भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही उत्तर है अजय कोचर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो वाइस एडमिरल अजय कोचर जी को भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। डिफेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे इस नाम को अपनी डायरी में नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 17, भारत का पहला एआई आधारित कोयला निगरानी सिस्टम स्काई कास्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। सर्दियों में कोहरे की वजह से फ्लाइट्स लेट होने का झंझट अब खत्म हो गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत का पहला अत्याधुनिक स्काई कास्ट एआई सिस्टम लॉन्च किया गया है, जो घने कोहरे में भी विमानों की सटीक निगरानी और मौसम का हाल पल-पल बताता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 18, मई 2026 में जाने-जान किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इसका सही उत्तर है स्लोवेनिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एक सीधा सवाल। यूरोपीय देश स्लोवेनिया में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है और वहां के नए प्रधानमंत्री के रूप में जने जान ने शपथ ले ली है। वर्ल्ड मैप और नियुक्तियों से जुड़े सवालों में यह पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 19, भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य ने शुरू किया है? इसका सही उत्तर है केरल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए केरल सरकार ने एक बहुत ही कड़क प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट जीरो। इसका सीधा टारगेट है कि सरकारी कामों में लालफी ताशाही और घूसखोरी को बिल्कुल जीरो यानी शून्य कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 20, एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका सही उत्तर है चंडीगढ़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। स्पोर्ट्स लवर के लिए बड़ी खुशखबरी, साल 2027 में होने वाली एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किसी और को नहीं बल्कि हमारे अपने खूबसूरत शहर चंडीगढ़ को मिली है। पूरे एशिया के एथलीट्स यहाँ अपनी ताकत का जौहर दिखाएंगे। तो भाइयों, ये थे आज के 20 सबसे महत्वपूर्ण और सीधे पेपर में छपने वाले प्रश्न। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।